स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 7 का चैप्टर 5 जिसका नाम है घातांक और घात। इसका एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 5। तो इसके पहले क्वेश्चंस का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वीडियो जरूर देख ले। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। तो देखिए 5 नंबर क्वेश्चन भी 4 नंबर की तरह थोड़ा बड़ा है, इसीलिए हमने इसको नहीं लिखा। तो देखिए इसको हम लोग बुक से एक बार क्वेश्चन हम लोग पढ़ लेते हैं। तो देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, बॉक्स में दी गई सूचनाओं में आने वाली संख्याओं को मानक रूप में लिखकर आरोही क्रम में लिखिए। तो देखिए बॉक्स में हमें कुछ सूचनाएं दी गई है, तो इनको पहले मानक रूप में लिखना है, फिर इन्हें हमें क्या करना है, आरोही क्रम यानी कि बढ़ते क्रम में लिखना है। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया है, देखिए यहाँ पे विश्व के मरुस्थल दिया गया है और उनका यहाँ पे क्या है, क्षेत्रफल दिया है। तो सबसे पहले देखिए एक कालाहारी नाम का मरुस्थल है जो कि कौन से देश में है, दक्षिण अफ्रीका में है। और उसका क्षेत्रफल कितना है, देखिए ये क्या है, ये अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में लिखा गया है 932,400 किमी वर्ग किमी, ठीक है। थार मरुस्थल वो कहाँ पे है, हमारे देश भारत में है। इसका क्षेत्रफल कितना है, 199,430 वर्ग किमी, ठीक है। उसी तरह गिरवन ऑस्ट्रेलिया का मरुस्थल है, उसका क्षेत्रफल दिया है इकाई है सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,55,400 किलोमीटर स्क्वायर। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ का है, ऑस्ट्रेलिया का, ठीक है। उसका क्षेत्रफल दिया है 647,500 वर्ग किमी। फिर सहारा वो कहाँ पे है, उत्तर अफ्रीका का, उसका क्षेत्रफल क्या है, 8,598,800 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। तो इन्हें हमें क्या करना है, मानक रूप में लिख के इन्हें हमें आरोही क्रम में लिखना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग एक एक क्वेश्चन को हल करते हैं। तो देखिए सबसे पहला क्या है, कालाहारी, और वो कहाँ पे, दक्षिण अफ्रीका में। इसका क्षेत्रफल देखिए दिया है 932,400 वर्ग किमी। तो इसे हमें क्या करना है, मानक रूप में लिखना है। तो हम लोग लिखेंगे 932,400, ठीक है। तो इसको हम लोग एक बार ऐसे लिखेंगे 9,324 गुना, ये जीरो को हटाते हैं, एक के बाद 2 जीरो है, मतलब सॉरी 4 के बाद 2 जीरो है तो 1 और 2 जीरो। अब देखिए यहाँ पे मानक रूप में क्या करते हैं, आगे से 1 के बाद पॉइंट, तो आगे से 1 के बाद पॉइंट के लिए नीचे 1 के बाद क्या होना चाहिए, 3 जीरो होना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, ऊपर भी हम लोग 3 से 1 के बाद 3 जीरो यानी कि 1000 से गुना करेंगे और नीचे 1000 से भागा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऊपर में 9,324 गुना, ये क्या होगा, ये 1 के बाद 2 जीरो तो 10 का घात 2 गुना, यहाँ पे 10 का घात कितना हो जाएगा, 3, ये जीरो नहीं है, ठीक है। और नीचे कितना हो जाएगा, 1 और 3 ठो जीरो। तो देखिए यहाँ पे नीचे 1 के बाद 3 जीरो, तो ऊपर भी पीछे से 3 के बाद पॉइंट, तो 9.324 गुना। अब देखिए ये आधार समान है, बीच में गुना का चिन्ह, तो घातों का क्या होता है, जोड़। तो 10 का घात क्या होगा, 2 जोड़ 3, यानी कि हमारा आंसर क्या होगा, हो गया 9.324 गुना 10 का घात 5, ये क्या है, वर्ग किमी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर। अब देखिए 2 नंबर। तो 2 नंबर में क्या है, क्वेश्चन में हमने देखा था मरुस्थल क्या, थार भारत, और इसका क्षेत्रफल कितना है, इसका क्षेत्रफल है 199,430, ठीक है। तो इससे भी हमें क्या करना है, मानक रूप में लिखना है। तो देखिए यहाँ पे पीछे क्या है, एक ही जीरो है, या फिर हम लोग इस जीरो को नहीं भी हटाया कि आंसर ला सकते हैं, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे क्या किया, जीरो को अलग कर दिया था, यहाँ पे हम लोग नहीं करते। देखिए इसको मानक रूप में लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आगे से 1 के बाद पॉइंट बैठाना पड़ेगा। तो आगे से 1 के बाद पॉइंट कब आएगा, जब नीचे 1 के बाद कितना जीरो होना चाहिए, 1 2 3 4 5। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 199,430। अब आगे से 1 के बाद पॉइंट के लिए नीचे 1 के बाद 5 जीरो होना चाहिए, तो क्या करेंगे, 1 और 5 ठो जीरो, यानी कि क्या दाएं सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1 लाख से ऊपर भी गुना करेंगे और 1 लाख से नीचे हम लोग गुना करेंगे, ठीक है। तो अब देखिए इसको हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 199,430 बट्टा 1 और 5 ठो जीरो, 1 2 3 4 5 गुना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 के बाद 5 जीरो है तो इसको हम लोग 10 का घात 5 लिखेंगे। अब देखिए ये जीरो और ये जीरो कट गया, तो नीचे 1 के बाद 4 जीरो, तो पीछे से 4 के बाद पॉइंट, तो क्या हो जाएगा
1.9943 गुना 10⁵5। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अब देखिए 3 नंबर। तो 3 नंबर में क्या है, 3 नंबर में है गिब्सन ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल कितना है, तो देखिए इसका क्षेत्रफल है 155,400। ठीक है, इतना वर्ग किमी। तो इसको भी हम लोग लिखते हैं, तो यहाँ पे भी देखिए हम लोग पॉइंट नहीं हटाते, ऐसे ही हम लोग इसके जैसे ही 2 नंबर के जैसे इसका आंसर लाते हैं। तो देखिए इसको मानक रूप में लिखने के लिए नीचे के बाद कितना जीरो होना चाहिए, 1 2 3 4 5। तो क्या करेंगे हम लोग 155,400। तो ऊपर भी 1 के बाद 5 जीरो, यानी कि 1 लाख से गुना करेंगे, और नीचे भी 1 लाख से क्या करेंगे हम लोग, भागा करेंगे। ठीक है, तो ऊपर क्या हो जाएगा 155,400। ठीक है, बट्टा ये वाला लिखते हैं 1 के बाद 5 जीरो, 1 2 3 4 5 गुना, यहाँ पे देखिए 1 के बाद 5 जीरो है, तो इसको हम लोग 10⁵5 लिखेंगे। अब ये जीरो कटा, ये जीरो भी कटा। अब देखिए नीचे 1 के बाद 3 जीरो, तो अपने पीछे से 3 के बाद पॉइंट, यानी कि क्या हो जाएगा हमारा आंसर, हमारा आंसर हो जाएगा 1.554 गुना 10⁵5। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो अब देखिए हम लोग 4 नंबर बनाते हैं। तो 4 नंबर में क्या है, 4 नंबर में है ग्रेट विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो ग्रेट विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया का क्षेत्रफल कितना है, तो देखिए इसका क्षेत्रफल है 647,500। ठीक है, तो इसको भी हम लोग इसके जैसे बनाते हैं, तो क्या हम लोग क्या लिखेंगे 647,500। तो देखिए 6 के बाद पॉइंट चाहिए, तो 1 2 3 4 5, इसको भी सेम ऊपर में 1 लाख से गुना करेंगे और नीचे 1 लाख से भागा करेंगे। ठीक है, तो ऊपर क्या हो जाएगा 647,500 बट्टा 1 के बाद 5 जीरो। अब ये जो ऊपर में 1 के बाद 5 जीरो है, तो उसको हम लोग क्या लिखेंगे 10⁵5। अब ये जीरो कट गया, ये जीरो कट गया, नीचे 1 के बाद 3 जीरो है, तो ऊपर में हम लोग क्या करेंगे पीछे से 3 के बाद पॉइंट बैठाएंगे, यानी कि दशमलव। तो 6 पॉइंट क्या हो जाएगा 475 गुना 10⁵5। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अब देखिए 5 नंबर। तो 5 नंबर में क्या दिया हुआ है, 5 नंबर में है सहारा उत्तर अफ्रीका। तो सहारा उत्तर अफ्रीका रेगिस्तान का क्षेत्रफल कितना है, तो इसका क्षेत्रफल है 8598,800। ठीक है, तो देखिए इसमें भी क्या करेंगे, इसको लिखेंगे हम लोग 8598,800। ठीक है, तो इसमें देखिए आगे से 1 के बाद पॉइंट के लिए नीचे के बाद कितना जीरो होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6, यानी कि ऊपर भी हम लोग 10 लाख से गुना करेंगे, और 1 2 3 4 5 6, और नीचे भी क्या करेंगे 10 लाख से भाग करेंगे, 1 2 3 4 5 6। तो ऊपर क्या हो जाएगा 8598,800 गुना। अब देखिए यहाँ पे 1 के बाद 6 जीरो है, तो उसको क्या लिखेंगे 10⁵6 बट्टा नीचे वही रहेगा, नीचे जो है 1 के बाद 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6। अब ये जीरो कट गया, फिर ये जीरो कट गया। अब देखिए नीचे 1 के बाद 4 जीरो है, तो ऊपर में पीछे से 4 के बाद पॉइंट 1 2 3 4, यानी क्या हो जाएगा हमारा आंसर 8.5988 गुना 10⁵6। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अब देखिए अब क्वेश्चन क्या बोला है, इन्हें आरोही क्रम में लिखना है, यानी कि बढ़ते क्रम। तो लिखेंगे हम लोग आरोही क्रम। तो देखिए आरोही क्रम में क्या करेंगे, पहले सबसे छोटा हम लोग पहचानेंगे। तो देखिए सबसे छोटा बड़ा कैसे पहचानते हैं, 10 का घात को देखकर। देखिए यहाँ पे 10⁵6 है, यानी कि ये सबसे बड़ा है। यहाँ पे 10⁵5 है, ये भी 10⁵5 है, ये भी 10⁵, यहाँ पे भी 10⁵5, यहाँ पे 10⁵5। सिर्फ आखिरी वाला को छोड़ के बाकी सब में 10⁵5 है, तो ये 10⁵5 में से ही कोई सबसे छोटा होगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट के पहले वाला देखेंगे। देखिए यहाँ पे पॉइंट के पहला वाला में 9 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 6। तो 9 6 1 1 में ये 1 वाला ही सबसे छोटा होगा। तो देखिए यहाँ पे 1.9 है और यहाँ पे 1.5, यानी कि सबसे छोटा क्या है, ये वाला क्या है, गिब्सन का क्षेत्रफल, यानी कितना है
4 गुना 10 का घात 5। ठीक है, फिर उससे बड़ा है क्या है, थार थार का क्षेत्रफल 1.9943 गुना 10 का घात 5। फिर इससे बड़ा क्या है, अब देखिए ये पॉइंट के पहले 9 है और ये 6, तो ये है ग्रेट विक्टोरिया, यानी कितना है 6.475 गुना 10 का घात 5। अब इससे बड़ा क्या है, ये वाला है कालाहारी का क्षेत्रफल, क्या है 9.324 गुना 10 का घात 5। और सबसे बड़ा क्षेत्रफल, सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल किसका है, सहारा रेगिस्तान का, उसका कितना है 8.5988 गुना 10 का घात 6। तो ये हो गया हमारा क्या, आरोही क्रम।